नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगले हफ्ते से दिवाली स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करूंगा, दुआ करूंगा कि आपका ये आने वाला साल बहुत भरपूर समृद्धि और लक्ष्मी माता आपके घर में आए और आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां दे और आपका ये दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छा आप अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। तो इसी नोट पे हम लोगों ने इस हफ्ते आप लोगों के लिए ऑफर्स निकाले हैं। तो जो भी लोग हमारे प्लान्स के लेना चाहते, चाहे डेली एनालिसिस हो, वीकली एनालिसिस हो या 1% मेंटरशिप हो, वी आर गिविंग यू फ्लैट 25% डिस्काउंट। विजिट अवर वेबसाइट का डोमेन टेम्पररी चेंज हो गया, यहाँ पे आपको आ रहा होगा pranavpatle.graphy.com। इस पे आप जाएंगे, आप वहाँ पे प्लान्स ले सकते हैं एंड एंजॉय करिए दिवाली। आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही खुशियों से भरा है और ये वाला साल हमको बहुत अच्छे पैसे ऑलरेडी दे के गया है। ठीक है, तो 2024 हैज बीन अ फैबुलस ईयर। नाउ वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर 2025 एंड उसके बारे में बहुत ही जल्द आपके लिए एक वीडियो भी आने वाला है अगले महीने में, नवंबर के मंथ में। तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। दैट विल बी द ओनली वन एंड द ओनली वीडियो ऑन यूट्यूब जो अभी तक किसी ने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, वो डिस्कशन मैं आपसे करने वाला हूं। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वीक, क्या हुआ इस हफ्ते? लास्ट वीक जब आपसे मिला था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 70-30% का रेशियो बनाए, उसमें 70% वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल, 30% क्योंकि हम बहुत ज्यादा गिर चुके थे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 30% ऐसी संभावना निकल के आती है कि 30% मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकता है ऊपर की तरफ में। उस केस में ही हम एक नया ऑल टाइम हाई बनाने जाएंगे, वो भी लेवल 25,600 का लेवल था। तो वो तो लेवल आया नहीं। 70% की चीज जो थी वही हमारे सामने हुई और आपको दिखा होगा कि हमने लो काट के फ्राइडे वाले दिन पूरा एक बढ़िया फॉल हमको देखने को मिल गया। इससे क्या कंफर्मेशन मिलता है? इससे कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि सर जो भी चाल मार्केट की यहां बनी हुई है, इस चाल के अंदर में हम अब टेम्पररी डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर क्या वो 70-30 का रेशियो आपका चेंज हो गया? नहीं, मुझे पता है कि मार्केट नीचे की तरफ में जा रहा है, रेशियो मैंने 90:10 का कर लेना चाहिए, बट टॉप की मैं आपको हमेशा एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे पता है कि वो टॉप बन गया है। मैं जब आपके सामने YouTube पे आ रहा हूं, आपके सामने बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर रहा हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपके सामने बैठा हूं, तो आप समझिए कि सर इस कुर्सी पे बैठ के व्यू देना इट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब टू डू। क्योंकि यहां पे सिर्फ मैं आपके सामने आके बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर मेरे इतने 9-10 सालों का एक्सपीरियंस आपके सामने आ रहा है। मेरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी आपको मैं व्यू दे रहा हूं, अगर वो सही नहीं निकलता है तो आप लोग उस व्यू को सुन रहे हैं, आप अपना माइंडसेट बनाएंगे और आपको कहने की वो चीज हैम्पर होगी। तो मुझे हमेशा सोच समझकर प्रॉपर रिसर्च करके अपने एनालिसिस को बैक टेस्ट करके आपके सामने आके व्यू देना है। हालांकि अभी मुझे दिख रहा है वो टॉप बना है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा टॉप बना है, बट आप मेरे थ्रू वो स्टेटमेंट तभी सुन पाएंगे जब एक टेम्पररी डेड कैट बाउंस ऊपर में आएगा और वो बाउंस आके कहने की अटक जाए और बोले भैया मेरे अंदर ऊपर जाने की स्ट्रेंथ नहीं है। वहां जाके मैं आपको बोलूंगा सर अब आप 90-10 कर दो। 70-30 इटसेल्फ इज अ बिग नंबर सर। लास्ट टू लास्ट मैंने 80-20 आपको बोला था, याद होगा। तो 80-20 70-30 इज ऑलमोस्ट सेम, बट इट्स अ बिग नंबर। 70% प्रोबेबिलिटी दैट वो टॉप बन चुका है। अब तो आपको भी चार्ट में दिख रहा होगा वो। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर वन राउंड ऑफ बाउंस, क्योंकि मार्केट में क्या है, वो जो चीज सबको दिख रही होती है उसके पीछे खेल कुछ अलग हो रहा होता है। और मैंने हमेशा समझ के चला हूं, मैं हमेशा लेके चलता हूं कि 10% प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है कि चीजें पलट जाए, बिकॉज दिस इज अ मार्केट। मार्केट में चीजें, आप एक व्यू लेके चल रहे हो, उस व्यू में मार्केट आ रहा है। बिकॉज मैं जो व्यू आपको बता रहा हूं ये 1 महीने 2 महीने का व्यू नहीं सर, ये 5, 6, 7, 8 महीने का व्यू लेके चल रहा हूं मैं। तो अगर 5, 6, 7, 8 महीने के लिए मार्केट को अंडर परफॉर्मेंस देना है तो आप समझिएगा मुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता और रुकने का समय लग भी जाए तो क्या दिक्कत है। तो हमने वो व्यू तब कंफर्मेशन टेबल ठोक के ऐसा बोलना चाहिए कि यस वी आर नाउ हेडिंग ऑन द डाउन साइड, जब प्राइस चार्ट पैटर्न दोनों मैच हो जाए। मेरा एनालिसिस मैच हुआ, मेरा डेटा मैच हुआ, मेरा चार्ट मैच हुआ, बट
टाइमिंग जो थी वो मैच हुई हमारी, जिस टाइम के आसपास हमने एक्सपेक्ट किया था वो मंथ भी हमारा मैच हुआ, सारी चीजें मैच हुई। बस एक चीज आना बाकी है, वो प्राइस में एक डिप के बाद बाउंस, और वहां जाके मार्केट फेड आउट हो जाए और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो मैं आपको बोल दूंगा सर वो हो गया है। फिर भी 70-30 इज अ बिग नंबर सर, आप समझ चुके हैं कि उसके अंदर में क्या चीजें है। तो अब अगर उस व्यू को मैं दिमाग में रखता हूं तो क्या यहां से सेलिंग और बढ़ सकती है? अगर सर वो टॉप बन चुका है, आप एक प्री डिफाइंड स्टेटमेंट अपने दिमाग में रख लीजिए, मार्केट विल कीप फॉलिंग फॉर नेक्स्ट 5 to 6 months। अनदर थिंग, क्या मार्केट रोज गिरेगा? अगर रोज मार्केट 2% गिरेगा तो सर 40 दिन में तो हमारा मार्केट 80% गिर चुका होगा। तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? मार्केट धीरे धीरे गिरेगा, फिर एक बाउंस आएगा, फिर टाइम पास से करेक्शन होगी, स्टॉक्स में करेक्शन होगी, स्टॉक्स में बहुत भयंकर डिप आएंगे, वो स्टॉक को आपको सही टाइम पे लेना पड़ेगा, नहीं ले पाए तो आपको 15-15, 20-20, 25-25% के जो स्विंग्स आएंगे आप उसको मिस कर लेंगे। जो लोग वीकली स्टॉक एनालिसिस हमारे मेंबरशिप में है, आपको यहाँ पे पूरा प्लान आ रहा होगा, उन लोगों को मैंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते से तीनों वीडियो में कांस्टेंट बोला है, ये हमारे सर में स्टॉक्स के ऑप्शंस है जिसके अंदर में सेलिंग आ रही है, इसमें आप रेडी रहिए। सर स्टॉक ने 20% का सेलिंग दिया है, हमारे एंट्री पॉइंट से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ऊपर की रैली स्टॉक के अंदर में बाय में छोड़ दी, आपसे मिस होगी, सर वही आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी ऊपर की तरफ नहीं खेल पाए, तो पॉइंट बी से पॉइंट ए रिवर्स में खेल लो, उस रेंज में आपका पैसा तो बन गया। अभी हम लोग और स्टॉक्स को निकाल रहे हैं जो हमारे रडार में रेडी है। तो अगर आप इस संडे वाला वीडियो हमारा देख लेंगे, अभी दिवाली में आपको ऑफर मिल रहा है, अगर आप वीकली स्टॉक एनालिसिस का प्लान ले लेंगे तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो सारे स्टॉक्स भी रेडी हो रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं अब आपको मौके मिलेंगे, उसको प्ले करना है। तो अब मार्केट अगर सेलिंग में है तो अब हमको ऐसा एक रेंज पता होना चाहिए जिस रेंज में हम लोग मार्केट को एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ में प्ले कर सकते हैं। तो किस एरिया तक बाउंस आ सकता है, किस एरिया तक सेलिंग और नीचे में कंटिन्यू हो सकती है। अगर आपको सिर्फ इतनी चीजें पता है, आपका पूरा हफ्ता इजीली निकल जाएगा। उसके अलावा मुझे लगता है सेलिंग मार्केट है तो सब गिरेगा। तो एक बार आते हैं चार्ट्स पे, देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, फिर हम आएंगे हमारी डेटा वाली शीट पे, डेटा देख लेंगे। बाकी सब चंगा सी आराम से सेल करो, एक बाउंस मिलेगा, बाउंस को प्ले करो, वहां पे फिर कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे। सो अब आपके लिए गेम प्लान बहुत ईजी है, बस आपको समझना है कि किसमें सही टाइम पे एंट्री लेना है और आउट होना है। बहुत सारे लोग इंडेक्स को देख के ट्रेड करेंगे, मैं आपको आज ही स्टेटमेंट दे रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं, मुझे याद नहीं यूट्यूब पे मैंने बोला है नहीं, पर डेली एनालिसिस वाले लोगों को बोला है, इंडेक्स से ज्यादा पैसा आपको स्टॉक्स में मिलेगा सेलिंग में। तो अगर आप फ्यूचर में है या कैश में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप कोई स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जब पुट के अंदर में आप एंट्री लेते हो और तुरंत आपको पैसा देना स्टार्ट कर देता है मार्केट। बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं, वो सिनेरियोज अभी है 1-1.5-2 महीने के लिए, तो उसको भी आपको एंजॉय करना चाहिए। तो आइए चार्ट्स पे सर सेक्टर के और ग्लोबल मार्केट से एक बार देख लेते हैं। ये आपके सामने आ रहा है ऑटो के लिए मैं आपको यही से बोलता था, अगर इस एरिया कोई काटेगा 25,650 आपको ये रेड लाइन पे मिलेगा। आ गया सर। अब इसमें भी हल्का सा एक थोड़ा सा 1-2 कैंडल और नीचे बन सकती है, इस एरिया तक आ सकता है ये 23,000 तक, और नहीं तो फिर यहीं पे आके थोड़ा एक साइडवेज सा काम करेगा। तो ऑटो में एक टेम्पररी फर्स्ट करेक्शन हो गई। एनर्जी में भी करेक्शन आ रही है, सो नथिंग टू वरी, यहां तक आ सकता है बिल्कुल। अब ये सेलिंग थोड़ी हेवी बनी है, 1-2 बाउंस आ सकते हैं, फिर टम्बल डाउन होना है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आ जाएगा। तो ये भी सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। आईटी में भी तो सेलिंग नहीं है, पर आईटी में आपको सेलिंग मिलेगी, ठीक है, आईटी में सेलिंग मिलेगी, वो इस एरिया तक आ जाएगा 39,766। फार्मा भी कहने के टॉप लगाने के सिनेरियो में फार्मा आपको 21,141 पे मिल जाएगा। पीएसयू बैंक हमारा आप देखो कितना शार्प एंट्री थी बाय की, उस बाय को हमने लगाया होगा सर इन द मंथ ऑफ जून। ये जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना कुछ नहीं कर पाया और उसका एंट्री नहीं दिया और सीधा नीचे आ गया। अब पीएसयू सर थोड़े करेक्शन में जा रहे हैं। पीएसयू में अभी मेरे हिसाब से फर्स्ट लेग जो पूरी फॉल की थी वो खत्म हो गई है। अब यहाँ से टेम्पररी बाउंस आना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ तक आ सकता है 6,800 तक, 850 तक। उसके बाद में सेलिंग कंटिन्यू होगी तो सर ये 5,400 तक आएगा। तो अभी तो फिलहाल ठीक है। इंफ्रा में सेलिंग आना स्टार्ट हो गई है। आपको लास्ट टाइम भी बोला था मैं, अगर इसने रेड लाइन को तोड़ेगा तो ये इस एरिया तक आएगा। 50% एरिया आ चुका है, थोड़ी और जगह है, तो ये भी सेलिंग में जा चुका है। फिर निफ्टी फिलहाल होल्ड कर रही है, ये ऑल थैंक्स टू बैंक निफ्टी। अगर इस एरिया को तोड़ के नीचे की तरफ में काम होना स्टार्ट हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, तो आप ये समझ लीजिएगा कि फिर निफ्टी भी थोड़ा नीचे की तरफ में टम्बल डाउन होगी। इन दैट केस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन कम अराउंड दिस एरिया 22,141। एक लाइन में आपके सामने यहां लगा देता हूं, ठीक है।
हम यहाँ तक आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द निफ्टी रियलिटी। देखो ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, डायरेक्ट नीचे, अभी भी यहाँ पे आया, थोड़ा और समय बिताएगा। जितना ज्यादा समय 999 के नीचे रहेगा उतनी ज्यादा संभावना है कि रियलिटी सेक्टर में 895 तक का सेल आएगा, तो ध्यान रखिएगा। कमोडिटी भी सेलिंग, सब कुछ गिर रहा है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है जो आपको मैं बताऊं। कंजम्पशन ये भी गिर रहा है। अब कंजम्पशन में नेक्स्ट स्टॉप मुझे लगता है कि 200 मूविंग एवरेज तक आना चाहिए या उससे थोड़ा नीचे आएगा कि ये एरिया रिटेस्ट हो चुका है। सर यहाँ तक आना चाहिए सेलिंग, 10803, ये एरिया रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो 10803 पे हम मिल जाएंगे। एफएमसीजी, इसमें भी डॉट सेलिंग आ गई, ग्रीन लाइन के नीचे यहाँ तक, बेस्ट, मजे करो। मेटल्स में भी डिप आ गया। मेटल्स अगर रेड लाइन के नीचे आता है तो सीधा टारगेट यहाँ बनेगा सर, यहाँ पे 8000 पे 1000 पॉइंट और इंडेक्स टूटेगा तो स्टॉक्स में क्या होगा। मीडिया भी यहां से ऊपर की रैली बनाना चाहिए था, पूरा अटक गया, वापस रिवर्स आ गया। तो सर इसका मतलब अब मीडिया भी कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। मीडिया अगर इस लेवल के नीचे ज्यादा देर सस्टेन करता है, मीडिया के अंदर में ये लो टूटेंगे। अब इसके नीचे टूटेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर हम कहां जाएंगे। मीडिया का चार्ट पूरा खराब हो जाएगा। मीडिया विल ट्राई टू कम अराउंड 1573, दैट इज द एरिया। मतलब थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है मुझे मीडिया का। नेक्स्ट वी हैव द मिड कैप के अंदर में सेलिंग, कंसर्न एरिया पे वापस आ गए। डॉट एरिया पे सपोर्ट आता है हमारा जो रेक्टेंगुलर रेंज है, इसको काटेगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर सेलिंग में चला जाएगा। इन दैट केस करेक्शन में जाता है तो 49,773 आता है, इंडेक्स 55 पे है। आप समझ लो फिर क्या होगा। स्मॉल कैप, फर्स्ट कैंडल क्लोज बिलो दैट कंसर्न एरिया, अगर ये होता है तो सर आपको स्मॉल कैप 16,330 पे मिलेगा। नेक्स्ट जूनियर इज ऑलमोस्ट एट द सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट टूट के हम नीचे काम करना स्टार्ट करते हैं तो जूनियर में भी करेक्शन आएगी, बिकॉज ये हेवी कैंडल बनी थी, इसके बाद आपको लिमिटेड पैसा मिला है, तो सर इस एरिया को रिटेस्ट करा जाएगा जो है 63,800। तो आप समझो कि कितना बड़ा फॉल फिर पेंडिंग है। अभी तो सिर्फ एक झटका लगा है। सोचो जब इंडेक्स के अंदर में ऊपर की तरफ में बाउंस आएगा, कहीं ना कहीं वहां पे डेड कैट बाउंस बन के फिर जो एक्चुअल सेलिंग स्टार्ट होगी, उसमें क्या पैसा बनेगा आपको। तो वो तब मैं बोलूंगा ना सर टेबल ठोक के, ये लो सर सेलिंग, पूरा मार्केट सेलिंग सेटअप है। फिर आप में से कई लोग थे जो मुझे बोलते थे सर आप सिर्फ बुल्स के बारे में बात करते हो, आप हमेशा बुलिश ही हो, आप बुली हो, आप नेगेटिव बात ही नहीं करते हो, आप मार्केट को गिरता कभी देखना नहीं चाहते हो। अब वो लोग सब सरप्राइज हो रहे होंगे कि सर गिरते मार्केट में अब आप कैसे बुलिश मार्केट में बियरिश हो रहे हो। सर समय की बात है, पैसा जहां जिस डायरेक्शन में बनता है तब तक मैं चेंज नहीं होता हूं। जब बनता है तो मैं सबसे पहले पलटने वाला मैं इंसान हूं, मैं बदल जाऊंगा बुलिश टू बियरिश। आपने देखा होगा किसी भी आदमी ने 29 सितंबर वाला वीडियो देखा है वो चौंक गया होगा, और उस वीडियो में मैंने आपको बोला है कि मैंने मेरे पूरे स्टॉक्स बेच दिए, यहां से मार्केट नीचे आता है तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज सरप्राइज होंगे सर ये आप कैसे बियरिश हो गए। भाई आप तो हमेशा बोलो, समय सही समय पे आपको जिस डायरेक्शन में चार्ट बदलते हैं ना उस डायरेक्शन में बदल जाना है, तो दैट इज अ बेनिफिट, देन ओनली यू कैन मेक मनी, अदरवाइज तो डॉलर इंडेक्स कॉन्स्टेंटली राइजिंग, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड साइन, बट दिस इज हेल्पिंग द मार्केट टू फॉल। इंडियन रुपी अगेन गेटिंग वीक एट 84, कंसर्न वाली चीज है थोड़ी। ऑयल फिलहाल ठीक है। डैक्स में अभी देखो, ग्लोबल इंडेक्स में अभी तक कहीं भी सेलिंग नहीं आई है, एक दो इंडेक्स को छोड़ के। अगर वहां टॉप लगना शुरू हो गया और हम अगर एडवांस में चल रहे हैं तो मैं आपको आज ही बता रहा हूं सबसे पहले बॉटम इंडिया का ही बनेगा, उसके बाद में सारे देश अपना बॉटम बनाएंगे। जब कभी भी हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, एक साल बाद जब भी निकलना है, मुझे टाइम नहीं पता, वो देखेंगे हम चार्ट के हिसाब से, बट जब भी निकलेंगे तो सबसे पहले बॉटम इंडिया ही बनाएगा। अगर ये आप देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में ग्लोबल मार्केट्स कहीं ना कहीं टॉप लगा के नीचे आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो समझ लो कि इंडिया ने रैली सबसे पहले ली है, तो बॉटम भी सबसे पहले इंडिया ही बनाएगा। डैक्स अभी टॉप पे है, इसके अंदर इस एरिया को काटेगा ये 19,200, इसमें भी टॉप लगना शुरू हो जाएगा। नास्डैक रेजिस्टेंस पे ये जा ही नहीं पा रहा है, कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। अगर यहां से रिजेक्शन आता है, जो कि मैंने पहले ड्रॉ करके रखा है ऑन द डे ऑफ 1 अक्टूबर, अगर इसमें भी यहां से सेलिंग आ जाती है तो डू नॉट बी सरप्राइज। डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं मुझे अब इनिशियल साइंस मिलना शुरू है, बट हालांकि ये एरिया टूटना चाहिए मेरा 41,600, अभी टाइम है इसको, एक 500-600 पॉइंट का काम बचा है इसमें। अगर ये आ जाता है डाउ जोन्स में तो यहाँ पे भी टॉपिंग आउट सिनेरियो बनना शुरू हो जाएगा। बोवेस्पा फिलहाल ठीक है, नथिंग टू वरी। S&P में भी कुछ नहीं हो रहा है, होल्ड कर रहे हैं। कॉपर भी साइडवेज ही है। रसल ने रेजिस्टेंस लिया है टारगेट के पास से और नीचे की तरफ में आया, बट ये जब तक 2127 के नीचे नहीं आता तब तक तो मुश्किल ही है। इंडिया विक्स, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू ऑन 25 सितंबर कि इसने अगर 8.9 लगाया है तो एक बार इसको 17.69 जाना है, बस डेट नहीं पता है बट आना है, तो आ जाएगा ये। बाकी बाहर का विक्स भी ठीक है, 20 के आसपास में धीरे धीरे राइज हो रहा है, दैट्स फाइन। निक्केई ने भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से नीचे की तरफ में आया तो ये भी फिलहाल ठीक ही है।
गोल्ड इज कॉन्स्टेंट राइजिंग 2746 एंड सिल्वर ने भी बढ़िया रैली लगाई, 1 लाख का दरवाजा लग गया उसके अंदर में। 10 ईयर सिल्क में वापस 6 स्ट्रेंथ आई है, अनदर नेगेटिव थिंग फॉर मार्केट्स, आई थिंक दैट इज आल्सो हेल्पिंग द मार्केट्स फॉल। हालांकि ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे ये, 2 ईयर सिल्क तो अभी भी फिलहाल वहीं पे खड़ी है। एक बार M6 का आपको मैं गोल्ड का चार्ट दिखा लेता हूँ। तो वी वर एक्सपेक्टिंग अपसाइड रैली, गोल्ड ने अभी हाई लगाया है अराउंड 78,926, तो 80,000 का तो गोल्ड आपको मिल ही रहा है। और अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो 1 लाख का नंबर जो है वो टच हो चुका है, .1 लाख रुपए का नंबर लग चुका है। तो सर ये भी साइकोलॉजिकल नंबर को टच करके अपना एक साइडवेज सा काम कर रहे हैं। तो सर क्या पता चल रहा है इस चीजों से? अभी तक ग्लोबली कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है, हमारे सेक्टर्स पूरे गिर रहे हैं। दिख रहा है टॉप लग गया है, मैं आपको बोल रहा हूं टॉप लग गया है। टेबल ठोक के बोलने के लिए एक बाउंस आने दो, चाहे वो बाउंस 1 महीने का हो, 15 दिन का हो, वी डोंट नो। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे उस बाउंस को जो बुल्स ऊपर में लेके आए थे वो फिजल आउट हो गए, फिर मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, तब मैं आपको बोलूंगा सर टॉप लग गया, खेलो। और असली पैसा अभी नहीं बना है, अभी तो लोगों के जो पोर्टफोलियो कटे हैं। ये असली पैसा तब बनेगा जब ये बाउंस ऊपर की तरफ में आएगा, वो चीजें वहां फिजल आउट होगी, तब जाके पूरी दुनिया शॉर्ट करेगी ना, तब आपको पुट में अच्छा पैसा बनेगा। तो बस वेट करते हैं उसका। दिख रहा है टॉप बना है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं और ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द डेटा, और एक बार डेटा देख लेते हैं कि इस बार FIDIs ने क्या किया है, तो उसको समझ लेते हैं। ये हमारा हैंडल है ओपुलेंशियल लर्निंग, आप इस पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा। इस बार इन्होंने लास्ट आई थिंक 25th का डेटा मेरे पास में नहीं आया है, 24th के दिन इन्होंने बाय करा है और ऑब्वियसली 25th को सेलिंग हुई होगी, तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी अगर आप देखते हैं इनका पूरे लॉन्ग्स कम हो गए FIs के, शॉर्ट्स हेवी है, प्रोज अभी भी वही कंफ्यूज आत्मा है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों लेके बैठे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। DIs ने वैल्यू इन्वेस्टर है, सही टाइम पे बाय करना चाहिए, तो वैल्यू मिल रही है तो बाय कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जिसमें हेवी प्रॉफिट है वो सेल कर रहे हैं, तो DIs का डेटा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्लाइंट्स इज वर्किंग एग्जैक्टली अपोजिट, गिरते मार्केट में लॉन्ग कर रहा है और शॉर्ट्स तो कर ही नहीं रहा है। तो प्रोज एंड क्लाइंट एज यूजुअल खिचड़ी बना के चल रहा है। सो आई डोंट फील लाइक हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो वी आर गोइंग विद एब्सोल्युटली राइट व्यू। तो जो प्लान है एंजॉय करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल्स क्या खेलना है उसको समझ लो, उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। कम टू द चार्ट्स, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दिस इज चार्ट ऑफ द निफ्टी सर। निफ्टी के अंदर में लास्ट वीक जब मैं आपको आया था यहाँ पे हम थे, उसके जैसे हम एक रेंज मैंने आपको दिया था 25,000 से 24,500 के बीच में हमने खेलना चाहिए। 2 दिन हमने यहाँ पे खेला, फिर मैंने वेडनेसडे एंड थर्सडे को मैंने आपको अपडेट दे दिया टेलीग्राम पे कि यहाँ पे कहने के हॉल्टिंग कैंडल बनना चाहिए। वो हॉल्टिंग कैंडल बनी भी, मार्केट ने 2 दिन होल्ड किया, बट अनफॉर्चुनेटली बुल्स कुडंट कम देयर, सो दैट गॉट कन्वर्ट इनटू सेलिंग, और हम आखिरी दिन में एक ऑलमोस्ट 1% के आसपास में गिर के हमने यहाँ पे क्लोज किया है। अब रेक्टेंगुलर रेंज के अंदर में 1 डे का क्लोज आ गया, अगर सेकंड डे का क्लोज यहीं पे आ जाता है तो फिर आप समझ लो ना कि हम नीचे गिरेंगे, फिर 25,500 भी नहीं कटेगा। तो अब इस हफ्ते के लिए रेंज जो आपकी बनती है वो इस एरिया से इस एरिया तक बनती है 24,600 ऊपर की तरफ में, और नीचे की तरफ में आप ले लो यहाँ पे एक इसको समझने के लिए मुझे लगता है मुझे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आपको वहां पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे आएंगे, दिस इज चार्ट ऑफ द निफ्टी। निफ्टी के अंदर में एक कांस्टेंट सेलिंग चल रही है इन अ 15 मिनट्स चार्ट। अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चीजों को देखेंगे, इसमें एक बाउंस बनेगा सर 25,500 तक ऊपर की तरफ में, और नीचे की तरफ में सेलिंग आती है तो फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 24,000। उसके बाद में हम नीचे और आएंगे, वो लेवल सर आती है हमारी इस एरिया पे आएंगे सर हम, इस एरिया पे, और 23,650 दैट इज द नेक्स्ट टारगेट विच विल बी लुकिंग आउट फॉर। ओके, सो ये 2 टारगेट्स आपको समझना चाहिए सर, इसके हिसाब से हमको प्ले करना है। ऊपर की तरफ में एक 24,600, नीचे की तरफ में एक पहला टारगेट 24,000 एंड देन 23,650, क्योंकि कोई स्टॉपेज ही नहीं है फिर, और मार्केट आपको दिख रहा है ओवरसोल्ड है, डाइवर्जेंस बन रहे, सब बन रहे हैं, फिर भी मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सर ये सेलिंग थोड़ी एक्सटेंड हो ही जाती है। 24,000 ने एक बार अपना सपोर्ट का काम यहाँ प्ले करना चाहिए, उसके बाद चीजें और हल्की होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, हम पहले एडवांस लेके चल रहे हैं सब कुछ, तो नथिंग टू वरी। बैंक निफ्टी हैज बीन वर्किंग फैबुलसली टिल नाउ, और बैंक निफ्टी ने इस एरिया को मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अगर हम एक बार इसके नीचे आ जाते हैं 51,500 के नीचे, देन वी विल बी कमिंग अराउंड 50,400 500 के आसपास में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहां से अगर सेलिंग और बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रक्चर में अब ये नेगेटिव बन चुका है, टू शो यू दैट लेट मी हाइड ऑल द इंडिकेटर्स, लेट मी हाइड ऑल द ड्रॉइंग्स ऑल्सो, ठीक है, इंडिकेटर्स रहने देते हैं। और अगर आप यहाँ पे आएंगे और आपको लाइन ग्राफ दिखाऊं, हाँ 1 मिनट, सॉरी गलत कर दिया मैंने, उनको ड्राइंग
इंडिकेटर हटाना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है मुझे आपको वो दिखाना है। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर सस्टेन करके काट के रीटेस्ट करके प्राइस नीचे आई है। तो सर इसको अगर ऊपर जाना है तो 15,500 ही काटना है, वरना 15,500 के ऊपर जा नहीं पाएगा। इफ यू शो इन अ लाइन ग्राफ, कैन यू सी अ क्लियर कट रीटेस्ट पैटर्न ऑफ अ ट्रेंड लाइन। पहले नीचे आया भाव, सेलिंग में आया, हमने समझ लिया। ये होता है डेड कैट बाउंस इन द बैंक निफ्टी। ऐसा एक डेड कैट बाउंस मुझे निफ्टी में चाहिए। इसलिए आप मेरा अगर उस दिन का 29 सितंबर का बैंक निफ्टी का वीडियो देखेंगे, उस दिन मैंने आपको बोला था हो सकता है कि यहीं पे टॉप बन गया है। फिर ये स्टेटमेंट मेरा निफ्टी के लिए नहीं था, बैंक निफ्टी के लिए था। तो मैं आपको बोल रहा हूं अगर डेड कैट बाउंस बन चुका है और हम इसके नीचे आके आप काम करते हैं तो सर आपको सेलिंग में बढ़िया पैसा मिलेगा। ये वाला सेम बाउंस फिजल आउट होने वाला मुझे निफ्टी में चाहिए, जो मुझे नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी में बुलिश आप होंगे 51,500 के ऊपर, जो आपको एक बार 52,000 के आसपास में कहने के लेके जाएगा। और तब तक के लिए अगर आपको बाउंस ऊपर का प्ले करना है तो यू कैन टेम्पररी प्ले फॉर 51,500, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको काटेगा तो थोड़ा और ऊपर हम जाएंगे, वरना ये सेलिंग रीटेस्ट ऑफ अ ट्रेंड लाइन और सेल में आ चुका है। इन दैट केस द नेक्स्ट टारगेट कम्स एट 59,600, 59,500 ले लो। इतना सिंपल चार्ट पैटर्न है। अब ये एक दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, ये मार्केट के हाथ में। तो इससे क्या पता चला, व्यू क्या बुलिश है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बाउंस ले सकते? ले सकते। कौन से एरियाज है? निफ्टी, बैंक निफ्टी 24,600 एंड 51,500 के ऊपर में जाएंगे तो 52,200 तक। मतलब आपके सामने अभी जहां पे खड़े वहां से 400, 500, 600 पॉइंट का 600 पॉइंट का रेंज बनता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के अंदर में आई थिंक 300, 400 पॉइंट का एक रेंज बनता है ऊपर की तरफ में प्ले करने के लिए। नीचे की तरफ में कंटिन्यू होते सेलिंग ज्यादा बनेगी, निफ्टी में तो और ज्यादा नीचे आएगी, और बैंक निफ्टी में अराउंड 49,500 के आसपास में आ जाएंगे बैंक निफ्टी में। इतना ही सिंपल काम है। आराम से काम करो, ज्यादा एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। और फेस्टिवल का सीजन है तो मार्केट के साथ साथ में फैमिली को भी थोड़ा टाइम दीजिए तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो भी आप एनालिसिस दिया होगा, जो भी सारी चीजें समझा होगी, समझ में आई है। तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा लिख सकते हैं। दिवाली का ऑफर चल रहा है, डोंट मिस आउट दिस ऑफर बिकॉज आफ्टर दिवाली द प्राइजेस विल बी हाइकिंग। और बहुत सारी नई चीजें मैं हमारी वेबसाइट पे ऐड करने वाला हूं। सो मेक श्योर करना कि आप हमारे टच में हैं। और कुछ भी अर्जेंट अपडेट आता है टेलीग्राम पे जरूर रहिएगा। ओपुलेंशियल लर्निंग आपको नाम आ रहा होगा यहाँ पे, इस टेलीग्राम हैंडल पे जरूर रहिएगा। और वहां पे कुछ भी अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको वो अपडेट करूंगा, बिकॉज वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। तो आप वहां पे जरूर जुड़े रहिएगा। अब आपसे लेता हूं मैं विदा, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओपुलेंशियल लर्निंग। नमस्ते।